बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेडिंग रूम के पैटर्न को थोड़ा सा तब्दील करेंगे। पिछली वीडियोस को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ट्रेडर्स ने ये शिकवा किया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रूड ऑयल की ही ट्रेड्स को ओवरव्यू के लिए पेश करते हैं, और उनका ये ख्याल था कि शायद हम क्रूड ऑयल के अलावा बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में हर ट्रेडर की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस चीज़ पे ट्रेड करना चाहता है। इसी तरह हमारी भी कुछ अपनी पसंद और नापसंद है। क्रूड ऑयल हमारी फेवरेट चीज़ों में से शामिल है, इसीलिए हम क्रूड ऑयल पे ज़्यादा फोकस भी करते हैं और उसी की ट्रेड्स को डेली बेसिस पे आपके सामने पेश करते थे। लेकिन दोस्तों के पुरज़ोर इसरार पर आज से इंशाअल्लाह हम क्रूड ऑयल के साथ साथ करेंसीज़ में से काफ़ी मेजर करेंसीज़ को फोकस करेंगे और उनके अंदर मार्केट में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आज दौरान ट्रेडिंग हमें मिली, इंशाअल्लाह उनको भी फोकस किया करेंगे। इसीलिए हमने अपने इस डिस्प्ले स्क्रीन का टाइटल भी चेंज कर दिया है, ट्रेड ऑफ द डे, 2 डेज़ ट्रेडिंग ओवरव्यू। आज के दिन में क्रूड ऑयल जो कि हमारी फेवरेट चीज़ है और मेजर करेंसीज़ के अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनी या नहीं बनी, उनके हवाले से हम एक जनरल ओवरव्यू रोज़ाना पेश किया करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को इस ओवरव्यू से बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपनी ट्रेड्स की तरफ। एज़ यूजुअल सबसे पहले क्रूड ऑयल के ऊपर बात करते हैं। क्रूड ऑयल की मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियों का शिकार रही। जैसे हमने पिछले कई दिनों में बात करते आ रहे हैं कि क्रूड ऑयल लगातार बुलिश है। क्रूड ऑयल एक बहुत लंबी डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद ऊपर की तरफ जा रहा था, और ऊपर की तरफ जाने के इस सफ़र में क्रूड ऑयल अपने 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को टच करने की कोशिश में था, जो कि उसने कल कामयाबी से क्रॉस कर लिया था। और क्रूड ऑयल की मार्केट अपने 100% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को क्रॉस करने के चक्कर में कल हमें नज़र आई। लेकिन आज का दिन बियरिश मार्केट से स्टार्ट हुआ। मार्केट ओपन होते ही बियर हो गई, और आज के दिन में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली वो सेल के सिग्नल्स थे। लेकिन इस बियरिश मार्केट में सेलिंग में हम क्यों गए? जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैंने बार बार इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि हम ट्रेंड ट्रेडिंग के दौरान कोशिश करते हैं कि कभी भी ऑपोजिट ट्रेड्स मत करें। अगर मार्केट बुलिश है तो हम बाई की ही ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं, और अगर मार्केट बेरिश है तो हम सेल की ही ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज सुबह मार्केट जब ओपन हुई तो अगर आप गौर से H1 चार्ट के अंदर देखें तो आपको ये 3 कैंडल्स तकरीबन एक जैसी ही नज़र आएंगी। इन 3 कैंडल्स के अंदर जो अहम चीज़ हमने नोट की वो ये थी कि इन तीनों कैंडल्स की विक्स के टॉप तकरीबन सेम थे, जो कि मार्केट में एक ट्रिपल टॉप पैटर्न को बना रहे हैं। ट्रिपल टॉप पैटर्न, जैसे हमने पिछली एक वीडियो में डबल टॉप पैटर्न की बात की थी, उसी तरह से ट्रिपल टॉप पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। मार्केट इन ट्रिपल टॉप्स के विक्स को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश आमतौर पे नहीं करती, और यहीं से मार्केट बेयर हो जाती है। और यही कुछ आज मार्केट में हुआ कि इन तीनों कैंडल्स के बन जाने के बाद मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश ही करना छोड़ दी, और ग्रेजुअली मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तमाम लेवल्स को तोड़ते हुए 100% के लेवल को भी क्रॉस करते हुए 161 के लेवल पे पहुंचने की पुरजोर कोशिश में थी और पहुंच चुकी थी। और इस 161 के लेवल पे पहुंच के मार्केट
اس کو रेजिस्टेंस के तौर पे अडॉप्ट करने की कोशिश में हमें नज़र आई H1 चार्ट के अंदर। अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि 61, चाहे वो 161 है, चाहे वो 61 है, चाहे वो 261 है, 61 का जो लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मार्केट बुलिश है, 161 पे पहुंच के वो रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगी, वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट बेरिश है तो 161 या 61 या 261 के लेवल पे पहुंच के वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसीलिए 161 का लेवल हमारी नज़र में ज़्यादा अहमियत का हामिल था कि यहाँ से सेल के सिग्नल्स को देखा जा सकता है। इस बुलिश मार्केट के अंदर हम 161 के लेवल पे पहुँच जाने की वजह से बजाय बाई के सिग्नल्स तलाश करने के सेल के सिग्नल्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो थे। एक दफ़ा फिर अगर H1 टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को हमने रीडिफाइन किया, और ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि इन 3 कैंडल्स ने मिलकर ट्रिपल टॉप पैटर्न को फॉर्म किया, और इसके बाद मार्केट ने इन कैंडल से ऊपर जाने की कोशिश करना ही छोड़ दी। मार्केट लगातार इन तीनों कैंडल्स के विक्स के नीचे ही रही और सेल के पैटर्न की तलाश शुरू हो गई। अब जाहिर है अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न करती है तो प्राइमरी टारगेट 23%, फिर 38%, फिर 50% और गोल्डन रेशो 61.8% हो सकती है। क्योंकि हमारा पहला प्राइमरी टारगेट 23% है, इसलिए हम यहाँ से जिस सेल की ट्रेड में गए तो उसमें हमारा टेक प्रॉफिट 23% के करीब हमने रखा, जो कि 50.90 था। अगर हम अपनी बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ चलें तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर स्टोकेस्टिक ने हमें जो सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया वो हमारे पास इन ट्रिपल टॉप कैंडल्स के ऊपर ही आ गया, जो कि एक मज़ीद बेरिश कन्फर्मेशन मौजूद है। और मार्केट ने जैसे ही इस पहली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया यहाँ पे इस कैंडल पे, तो हमने यहाँ से सेल की एंट्री में यहाँ से हमने सेल की ट्रेड में एंट्री ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। क्रूड ऑयल के बाद चलते हैं यूरो डॉलर पे। जैसे हमने कहा कि हम अपने क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के साथ साथ बाकी मेजर करेंसीज के ऊपर भी जो टेक्निकल एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करते हैं उनको आज से वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया करेंगे। तो यूरो डॉलर चार्ट पे आज एक बड़ा ही बेहतरीन इवनिंग स्टार पैटर्न बना। मार्केट के ओपन होने के थोड़ी देर के बाद ही, चंद घंटों के बाद ही, हमारे पास इन 3 कैंडल्स ने मिलकर इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन को कंप्लीट किया और ये हमारे पास इस एरिया का टॉप मोस्ट पॉइंट था और इसी वजह से हमने इस एरिया के लोएस्ट पॉइंट और इसी एरिया के हाईएस्ट पॉइंट को आपस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए मिला दिया और हमारे पास जो प्राइमरी टारगेट, जैसे मैं बार बार कहता हूँ 61.8%, वो यहाँ पे मौजूद था और ये हमारे पास एक कंफर्मेशन सिग्नल है इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन की वजह से कि मार्केट बेयर होने के चक्कर में है और इसीलिए हमारी ट्रेड अगली कैंडल के स्टार्ट हो चुकी थी और हमारा टेक प्रॉफिट 61.8% से थोड़ा पीछे 1.1370 के ऊपर मौजूद था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। अगर हम पाउंड डॉलर के चार्ट की तरफ चलें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन कंडीशंस का शिकार थी। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट पिछले दिनों में हमने देखी थी। अगर मैं चार्ट को यहाँ पे स्टॉप करूँ और थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो ये एक दिन पहले जो हमारे पास कैंडल बनी थी, अचानक ये तकरीबन 188 पिप्स के राउंड अबाउट थी, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने में आई। लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में रेंज बाउंड होने का रुझान ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मार्केट तकरीबन पूरा एक दिन रेंज बाउंड रही, फिर मार्केट में एक थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट आई, जिसके बाद मार्केट फिर गिरी और मार्केट फिर अपने 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल पे रेंज बाउंड हो चुकी थी।
آج کا دن صبح سے ہی مارکیٹ اپنے اس 100% فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیول کے اوپر ہی لگاتار کھڑی تھی اور کوشش میں تھی کہ وہ اس لیول کو کراس کرے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اور یہ کینڈل، ان دونوں کینڈلز کی وکس اس فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے 100% لیول کو کراس کر کے گئی تھیں، لیکن مارکیٹ پھر واپس اسی جگہ پہ آ گئی. اس لیے زیادہ پاسبلٹی تھی کہ مارکیٹ اس 100% کے لیول کو کراس کر کے 161 کے لیول کی طرف جائے، اور مارکیٹ گئی بھی. مارکیٹ نے 161 کے لیول کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی کافی حد تک کوشش ہے کہ وہ 161 کے اس لیول کو ٹچ کر لے. لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اس چارٹ کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں تھی، مارکیٹ تذبذب کا شکار تھی، اس لیے پاؤنڈ اور ڈالر کے چارٹ پہ ہم نے کوئی ٹریڈ نہیں کی. ہمارا اگلا چارٹ ڈالر اور ین ہے. ڈالر اور ین پچھلے 2-3 دنوں سے لگاتار بیرش موو دکھا رہا تھا، اور اس بیرش موو کے اندر اس نے اپنے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے لیولز کو کراس کرتے کرتے 100% کے لیول کو آج صبح کراس کر لیا. چونکہ 100% کا لیول کراس ہو چکا تھا اور ہمارا اگلا ٹارگٹ 161 جو کہ یہ تھوڑا نیچے موجود ہے، 161.8% ہے، اور مارکیٹ وہاں تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کر سکتی تھی. تو اسی لیے ہماری نظر میں آج کے دن سیل کی ٹریڈ میں رہنا زیادہ فائدہ مند تھا. اسی لیے ہماری سمپل اسٹریٹجی نے آج جہاں جہاں پہ بھی ہمیں سیل کی ٹریڈز دیں، ہم نے ان ٹریڈز کو کیا. سب سے پہلی ٹریڈ ہمیں اسٹوکیسٹک سے ملی اس جگہ پہ، اور یہاں پہ مارکیٹ ہماری 60 پیریڈ کی موونگ ایوریج سے نیچے ہی تھی، پیوٹ سے نیچے ہی تھی، اور ہماری 30 پیریڈز کی موونگ ایوریج کو ٹچ کر کے ریٹرن کر رہی تھی. ان دو کینڈلز کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، مارکیٹ اوپر گئی، اس 30 پیریڈ کی موونگ ایوریج کو ٹچ کیا، اور اگلی ہی کینڈل اسی جگہ سے پھر نیچے کی طرف ریٹریسمنٹ لے کے آ گئی. مارکیٹ نے اس کو ریٹرن کیا. پھر اس سے اگلی کینڈل اوپر ضرور گئی، لیکن اس کی وک نے ہماری 30 پیریڈز کی موونگ ایوریج کو ٹچ کیا، اور اسی جگہ پہ ہمارے پاس اسٹوکیسٹک آسیلیٹر نے سیل کا سگنل بھی دے دیا. اس سے اگلی کینڈل جو بظاہر دیکھنے میں کچھ حد تک شوٹنگ سٹار جیسی ہے، اور یہ کینڈل اسٹوکیسٹک کے سگنل کے بعد بنی، مارکیٹ لگاتار موونگ ایوریجز سے نیچے ہی چلتی چلی جا رہی تھی، اور اسی لیے یہاں پہ ہم نے اپنی سیل کی ٹریڈ کو سٹارٹ کیا، اور یہ ٹریڈ ہماری الحمدللہ اپنے پروفٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر گئی. ڈالر اور سوئس فرینک چارٹ کے اندر آج ہم نے کوئی ٹریڈ نہیں کی. مارکیٹ ایک کافی لمبے بیرش موو سے ریٹرن ہونے کی کوشش میں تھی. مارکیٹ کے اندر یہ ہمارے پاس لوئسٹ پوائنٹ آج صبح تقریباً کوئی 7-8 بجے بنا، جو کہ پچھلے ایک بلش پوائنٹ اور اس بیرش پوائنٹ کو ملا کے جو ہم نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو ڈرا کیا، تو اس کے جواب میں مارکیٹ اگر اوپر کی طرف جاتی ہے تو مارکیٹ میں پرائمری ٹارگٹ ہمارا 23.6% ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ اس ٹارگٹ تک گئی بھی. لیکن اس کے اندر آج ہم نے ٹریڈ نہیں کی. اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ اگر ہم اپنی سمپل اسٹریٹجی کی طرف چلیں تو مارکیٹ کے اندر یہ جو لوئسٹ پوائنٹس ہیں یہ ہماری تمام موونگ ایوریجز سے نیچے ہی رہے، اور چونکہ لگاتار موونگ ایوریجز سے نیچے رہنے کی وجہ سے مارکیٹ بیرش کنسیڈر ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اس میں بائی کی ٹریڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا. مارکیٹ پیوٹ سے بھی نیچے تھی، موونگ ایوریجز سے بھی نیچے تھی. مارکیٹ پیوٹ اور موونگ ایوریج دونوں سے اوپر نکلی، لیکن وہ دوپہر کے بعد نکلی. اس جگہ پہ ہمارے پاس اسٹوکیسٹک سے ایک سگنل موجود تھا، لیکن ہمارے پاس کو بہت اچھی کنفرمیشنز یہاں پہ حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس ٹریڈ کو چھوڑ دیا. کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے پاس ڈالر اور کیڈ کے چارٹ پہ رہی کہ مارکیٹ ایک بیرش موو سے ریٹرن کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن ہماری اسٹریٹجی کے مطابق مارکیٹ بیرش ہی تھی، موونگ ایوریج اور پیوٹ سے نیچے تھی. اس لیے اس بلش موومنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا، اور جب مارکیٹ اس ایریا سے اوپر نکلی، پیوٹ سے اوپر نکلی، تب بھی اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ ابھی تک ہماری موونگ ایوریجز کی اس پیٹرن کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہی. اس لیے ہمارے پاس ابھی اس وقت رات کا ٹائم ہے پاکستان میں،
ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن سگنل موجود نہیں ہے جس کو لے کے ہم اس کے اوپر کوئی ٹریڈ کر سکتے، اس لیے ڈالر اور کیڈ کے اوپر بھی آج ہم نے ٹریڈ نہیں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کروڈ آئل کے ساتھ ساتھ کچھ کرنسی پیئرز کے اوپر بھی اپنے ٹیکنیکل انالیسز جو ہم نے کیے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے زیادہ کرنسی پیئرز کے اوپر کیے جانے والے ٹیکنیکل انالیسز کو ڈیلی بیسس پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ امید ہے اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو اپنے ٹیکنیکل انالیسز میں کچھ نہ کچھ حد تک بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں ڈاکٹر ضیاء الحسن پاک ایگل لائف فاریکس ٹریڈنگ روم سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔